हर हर महादेव। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्तमेश्वरम। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको संतान प्राप्ति के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक के विशेष जानकारी रहेगी। उसके बाद भी मई के बाद जो आने वाले महीने उन पर भी विशेष जानकारी दूंगा। और ये जानकारी जो है 12 राशियों के ऊपर होगी कि 12 राशियों के पुत्र संतति के और कन्या संतति के योग कब बनेंगे और कैसे बनेंगे, इस पर मैं विशेष जानकारी आपको देने जा रहा हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रिय दर्शकों, अगर आप पुत्र संतति चाहते हैं, पुत्र संतान चाहते हैं, तो आपने विशेष ध्यान देना है। मासिक धर्म की गिनती जो है आपने सही तरह से करनी है। जैसे कि सूर्योदय से पहले, सूर्य उदय से पहले 2 घंटे पहले अगर आपका मासिक धर्म होता है, जैसे 5 बजे सूर्योदय होता है, 5:30 बजे, 6 बजे सूर्योदय होता है, उससे 2 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त के से पहले अगर आपका मासिक धर्म होता है तो पहले दिन की गिनती होगी। आपने वहां से गिनती शुरू करनी है और आपने छठे दिन में संसर्ग करने से 8वें दिन में संसर्ग करने तक 5 दिन तक आपने संसर्ग नहीं करना है। और कहीं का तो जिनका जो है रक्त स्राव छठे दिन भी होता है, 7वें दिन भी होता है, उनको नहीं करना है। कहीं का 5वें दिन में शुद्धि हो जाती, कहीं की नहीं हो पाती है। तो इसलिए आपने छठे दिन को भी ले सकते हैं। जिनका नहीं सही तरह से नहीं होता है उनको तो थोड़ा 8वें दिन आप संसर्ग कर लीजिए। वैसे सम दिन जो है, छठा दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन, 16वां दिन, 18वां दिन और 20वां दिन, ये जो है पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र सम्मत बातें मैं आपको बता रहा हूँ। कन्या प्राप्ति के लिए आपका 7वां दिन, 9वां दिन, 11वां दिन, 13वां दिन, 15वां दिन, 17वां दिन, 19वां दिन जो होता है कन्या प्राप्ति के लिए होता है। प्रिय दर्शकों, मैंने जिन भी जातकों का या जातिकाओं की कुंडलियां देखी या उनकी पहले जिनकी कन्याएं हुई उनकी कन्याओं की भी कुंडलियां देखी, कन्या से भी मैंने बच्चे के आने वाला, जो पीछे आने वाला भाई का योग बनता है कि नहीं बनता है, इस पर भी मैंने कुंडली देख करके कई लोगों को जानकारी दी। और कुंडली देख करके जितनों को भी मैंने जो बात बताई वो 100% सही हुई। क्योंकि जिनकी कुंडलियों में बहुत अच्छा योग है तो मैं आंख बंद करके भी बता देता हूं कि आपका जो है पुत्र संतान प्राप्ति का योग बहुत प्रबल है कुंडली में। आप ये उपाय कर लीजिए, ये पूजाएं करके आपके जो है पुत्र संतान का प्रबल योग बनता है। लेकिन कई की कुंडलियां जो होती है बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं, जिनकी कुंडलियों में बिल्कुल भी योग नहीं होते हैं, उन पर हम उपाय के साथ साथ पूजाएं करवा करके सही तरह से बता करके उनके भी पुत्र संतान प्राप्ति के योग बने। ये मैं अपने पूरे जितने जीवन में मैंने ज्योतिष का, जब से मैंने 10-15 सालों से ज्योतिष का काम शुरू किया है, पहले तो गुरुकुल में पढ़ाई की, उसके बाद गुरुकुल अध्ययन करने के बाद जब मैंने कुंडलियों का विवेचन किया, कुंडलियों को देखा, तो हमने यही पाया कि जिन्हीं कुंडलियों में कमजोर योग हैं उनकी पूजा पाठ अनुष्ठान करके किस कारण से उनके संतान के योग नहीं बन रहे हैं, क्या कारण है, तो उनका भी पूजा पाठ करने से पुत्र संतान के योग बने हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क करके आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाएं, जिससे आप भी जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में प्रबल योग है कि नहीं है। दूसरी बात, जिनकी कुंडलियां नहीं रहती हैं, जिनको अपनी तारीखें पता नहीं रहती, तो जो मैं बातें बता रहा हूं उसके अनुसार भी आप विशेष ध्यान देंगे तो ऐसा आपके साथ होगा। कन्या के लिए चाहते हैं तो कन्या होगी, और आप पुत्र के लिए चाहते हैं तो पुत्र होगा। अब गोचर के अनुसार जब भी बृहस्पति ग्रह राशि में रहते हैं या 5वें भाव में रहते हैं या भाग्य में रहते हैं या एकादश में रहते हैं गोचर में आपकी राशि से, तो पुत्र संतान प्राप्ति का प्रबल योग बनता है। तो ये चीज हम कुंडली में गोचर में देखते हैं साथ साथ में। और दूसरे में
जो मैंने आपको बताया, सम दिनों में संसर्ग करने से पुत्र प्राप्ति होते, विषम दिनों में करने से कन्या प्राप्ति के योग बनते हैं। अब दूसरा, साथ में कई लोग कहते हैं कि गुरुदेव शुक्ल पक्ष में करने से क्या प्रबल योग बनता है पुत्र प्राप्ति का? तो जिनका शुक्ल पक्ष में होता है तो वो तो अच्छी बात है, शुक्ल पक्ष को श्रेष्ठ बताया गया, श्रेष्ठ पक्ष बताया गया है। लेकिन जिनका हमेशा कृष्ण पक्ष में ही होता है या कृष्ण पक्ष के दिन आते हैं उस दौरान, तो आपको कतई भी घबराने की जरूरत नहीं है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में ऐसा कुछ नहीं है कि आपका शुक्ल पक्ष में ही पुत्र संतति प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। इस जो ये बातें हैं इसका मैं जो है खंडन करता हूँ। आप प्रभु की भक्ति करेंगे, जो उपाय हम बताएंगे उन उपायों करने से, जो पूजाएं हम बताते हैं उन पूजाओं करने से प्रबल योग बनता है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे पुरुष जो वार हैं, पुरुष ग्रह जो है, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, मंगल, इन ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है गोचर में, तो प्रबल योग बनता है। साथ में ये जो वार है, रविवार का दिन है, मंगलवार का दिन है, गुरुवार का दिन है, इन दिनों में संसर्ग करने से विशेष पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। साथ में नक्षत्रों में, जैसे गुरु के नक्षत्र हो गए, सूर्य के नक्षत्र हो, मंगल के नक्षत्र हो गए, केतु के नक्षत्र हो गए, इन नक्षत्रों में भी संसर्ग करने से पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। तो पहले मैं आपको सूर्य के नक्षत्र बता रहा हूं, इन नक्षत्रों को आप नोट कर लीजिए। इन नक्षत्रों में अगर आप संसर्ग करते हैं तो आपके प्रबल योग बनते हैं। वो कृतिका नक्षत्र है, पहला नक्षत्र सूर्य का जो है पड़ता है कृतिका पर्चा, दूसरा उत्तरा फाल्गुनी पड़ता है, तीसरा जो है उत्तराषाढ़ा सूर्य का जो नक्षत्र है। इन नक्षत्रों में आप संसर्ग करते हैं, आपके अगर सम दिन आते हैं इन्हीं नक्षत्रों में, तो आंख बंद करके आप संसर्ग करें। लेकिन संसर्ग कर ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप इन्हीं दिनों में संसर्ग करें। अपने एक चार्ट बना लीजिए और चार्ट के अनुसार आप संसर्ग करेंगे तो आपको पुत्र, और पुरुष को जो है संयमित होना बहुत जरूरी है। इस दौरान पूजा पाठ अनुष्ठान या जब तक आप करते रहेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलता है उपाय करने से साथ में। और गुरु के जो नक्षत्र हैं, पुनर्वसु नक्षत्र हो गया, विशाखा हो गया, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो गया, तो ये जो गुरु के नक्षत्र हैं इनमें संसर्ग करने पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। ये आप अपने डेट में देख लीजिएगा। मंगल के हो गए, मृगशिरा होगा, चित्रा होगा और घनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र हो गया, इसमें संसर्ग करने से पुत्र प्राप्ति होती है। साथ में केतु का नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र हो गया, मगा हो गया और मूल, जो ये नक्षत्र मैंने आपको बताए, ये अगर आपके उसी दौरान आते हैं, सम दिनों में आते हैं, तो बहुत उत्तम हो जाता है और आपके पुत्र प्राप्ति के योग प्रबल बनते हैं। अब जो कन्या चाहते हैं, जो बार बार लिखते रहते हैं कमेंट में, गुरुदेव हमें, हमारी पुत्र है, हमें कन्या चाहिए, वो हमारे लिए बताइए। तो कन्या मैंने पहले बता दिया, विषम दिनों में करने से कन्या प्राप्ति होती है। साथ में जो शुक्र के नक्षत्र हैं, भरणी हो गया, पूर्वा फाल्गुनी हो गया, पूर्वाषाढ़ा हो गया, इन नक्षत्रों में करने से कन्या प्राप्ति होती है। रोहिणी, हस्त्र और श्रवण नक्षत्र जो है ये कन्या देने वाले नक्षत्र हैं, इनमें संसर्ग करने से कन्या प्राप्ति के योग बनते हैं। अब मैं वो राशियां बता जा रहा हूं जिन राशियों के जनवरी से लेकर के और मई तक, 15 मई तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन नहीं हुआ तब तक कौन कौन सी भाग्यवान राशियां हैं जिनकी राशि में या राशि से पंचम में या राशि से भाग्य में देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं और उनके प्रबल योग गोचर में बने हुए हैं। वो राशि है, पहली राशि तो है वृषभ राशि। वृषभ राशि का गोचर में जो है प्रबल योग पुत्र प्राप्ति का है और आप कुंडली दिखा करके इसको कंफर्म कर सकते हैं। साथ में दूसरी जो राशि है वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि का भी जो है पुत्र प्राप्ति का योग प्रबल बनना है गोचर, क्योंकि आपकी राशि से जो है एकादश में देवगुरु बृहस्पति हैं। तो तीसरी जो राशि है वो कन्या राशि है। आपकी राशि से भाग्य में देवगुरु बृहस्पति हैं तो आपके भी पुत्र संतान प्राप्ति का योग बनता है। और चौथी जो राशि है वो है मकर राशि। आपकी राशि से पंचम में जो है देवगुरु बृहस्पति का योग बनता है तो आपका भी पुत्र संतान प्राप्ति का योग बनता है। और आपने अपनी कुंडली दिखा करके कंफर्म कर लीजिएगा कि कुंडली में भी और आपके ग्रहों में भी, क्योंकि पति पत्नी की कुंडली देख करके बहुत ज्यादा पता चल जाता है। और साथ में अगर आपकी कन्या है, बेटी है, बेटी की कुंडली भी दिखाएं, उसके आने वाला पीछे भाई है कि नहीं है उसके ग्रह, कभी तब माता पिता के ग्रह नहीं रहते तो
कन्या की आने वाली जो भाई का योग कुंडली से देखा जाता है। अब मैं मई के बाद जिनके योग बनेंगे, इन महीनों में जो संसर्ग करेंगे, इतने महीने जो राशि बताई मैंने, चाहे वृषभ राशि हो, चाहे वो कर्क राशि हो, चाहे कन्या हो, मकर हो, इनको अगर संतान प्राप्ति के योग ये जानना चाहते हैं तो ये जनवरी से इनको 15 मई तक का समय है। अब जो 4 और राशियां हैं जिनके 15 मई के बाद योग बन रहा है, वो पहली राशि मिथुन राशि है, दूसरी राशि सिंह राशि है, तीसरी राशि जो है तुला राशि है और चौथी राशि कुंभ राशि है। इन 4 राशियों का योग जो है 15 मई के बाद प्रबल बन रहा है, क्योंकि आपकी राशि से एकादश में, भाग्य में और पंचम में देव गुरु बृहस्पति का योग बनता है। तो आपका भी योग बन रहा है। कुंडली आप दिखा दें, कन्फर्म के लिए आप जानकारी ले सकते हैं दिखा करके। साथ में अब बचती हैं राशियां, मेष राशि बच रही है, साथ में दूसरी राशि वृश्चिक राशि बच रही है, धनु राशि बच रही है और मीन राशि बच रही है। ये 4 राशियां बच रही हैं। इनके लिए भी मैं, क्योंकि आपकी राशि से जब भी मंगल ग्रह हो चाहे सूर्य हो, सूर्य से मैं ये जानकारी देने जा रहा हूं मासिक महीने के अनुसार, एकादश में सूर्य हो और जो मैंने बातें बताएं, जो नक्षत्र बताए हैं, सम दिनों में करने से जो है मेष राशि का भी योग बन सकता है। वो ध्यान दीजिएगा, कुंडली आप अपने दिखा दीजिएगा। आपकी राशि से जब कुंभ राशि में सूर्य होंगे, वो फरवरी के बाद यानी 13 फरवरी के बाद जब सूर्य कुंभ राशि में जाएंगे तो आपका जो है पुत्र का योग बनेगा। और वो 13 फरवरी से लेकर के वो मार्च तक रहेगा, 14 मार्च तक जो योग बनेगा वो आपका 1 महीने के लिए जो है विशेष योग बन रहा है मेष राशि का। अब वृषभ राशि के लिए बता चुका हूं, और दूसरी जो राशि थी वो है वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि आपकी राशि से जब सूर्य ग्रह पंचम में होंगे, वो होगा जब मीन के सूर्य ग्रह होंगे, यानी कि 13 मार्च से लेकर के और 14 अप्रैल तक का जो समय होगा, जब सूर्य आपका मीन राशि में जाएगा आपकी राशि से, तो पंचम में सूर्य होंगे, तो आपके वृश्चिक राशि वालों के प्रबल योग जो बनेगा वो पुत्र संतान का प्राप्ति का योग बनेगा। तो आप भी कुंडली दिखा सकते हैं। और जो अब धनु राशि वालों को बता रहा हूं कि आपकी राशि सूर्य जो है पंचम में होंगे, तो वो जब सूर्य ग्रह मेष राशि में चले जाएंगे, यानी कि अप्रैल के बाद, बैसाखी के बाद धनु राशि वालों का 14 अप्रैल से लेकर के और 15 मई तक का जो योग होगा, जब मेष राशि में सूर्य होंगे, आपकी राशि से पंचम के सूर्य होंगे, तो आपकी जो है पुत्र प्राप्ति का योग धनु राशि वालों का बनेगा। अब जो राशि बच गई वो राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों का एक तो जनवरी में योग बन रहा है, 14 जनवरी के बाद, 14 जनवरी का मकर संक्रांति पर जब सूर्य जो है मकर राशि में जाएंगे, तो आपकी राशि से मीन राशि वालों वो एकादश में होंगे, और एकादश में होंगे तो आपकी पुत्र संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते सूर्य से। और आपकी राशि से जब पंचम में भी होंगे, जब कर्क राशि में भी होंगे, यानी कि जुलाई के महीने में वो कर्क राशि में होंगे, तब भी मीन राशि वालों का जो है प्रबल योग बनेगा, यानी 14 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक जो महीना होगा, ये मीन राशि वालों के पुत्र संतान प्राप्ति के लिए होगा। प्रिय दर्शकों, मैंने 12 राशि वालों के लिए पुत्र संतान के बारे में जानकारी आपको दी है। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं या पुत्र संतान प्राप्ति के लिए या कन्या संतान प्राप्ति के लिए आप यज्ञ करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके जन्म पत्री दिखाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, तो आपको जानकारी दी जाएगी। प्रिय दर्शकों, अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।